इजराइल में अचानक छिड़े भयंकर युद्ध ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर उस वक्त हमला बोला जब पूरा देश खुशी से झूमने वाला था, यानी यहूदियों के पवित्र त्यौहार सिमचट टोरा के आखिरी दिन को मनाने की तैयारी चल रहा था। यहाँ गौर करने वाली बात है कि त्यौहार करीब एक हफ्ता चलता है और लोग इस दौरान छुट्टियों पर रहते हैं। इजराइल के लोग आंख मसल कर उठ ही रहे थे कि 20 मिनट के अंदर हमास ने 5000 रॉकेट दागकर इजराइल की बुनियादें हिला दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल पर हमास के इस हमले के बारे में आज से करीब 450 साल पहले ही भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन फिर भी दुनिया की इतनी चौकन्नी एजेंसी मोसाद चूक कैसे गया। आपको बता दें कि अब इजराइल हमले के बाद पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की कि प्रमुख यहूदी अवकाश के दौरान फिलिस्तीनी समूह हमास द्वारा हमले के बाद देश के युद्ध के मध्य में है। जैसे ही इजराइल ने युद्ध की घोषणा की, फ्रांसीसी दार्शनिक नास्तादमस ने एक भयावह भविष्यवाणी सच होती दिखने लगी। दरअसल साल 2023 के लिए नास्तादमस ने 5 भविष्यवाणियां की, जिनमें एक महायुद्ध भी शामिल है। अब से 450 साल पहले अपनी किताब में नास्तादमस ने 2023 का जिक्र करते हुए लिखा कि 7 महीने का बड़ा युद्ध होगा जिसमें अपने बुरे कामों से लोग मरेंगे और रूएन एवरेस्ट राजा के अधीन नहीं होंगे। कहा जाता है कि नास्तादमस ने दूसरी बातों के अलावा एडोल्फ हिटलर के उदय, द्वितीय विश्व युद्ध, 1911 हमले और फ्रांसीसी क्रांति की सही भविष्यवाणी की थी। उन्होंने 6338 भविष्यवाणियां की, जिनमें यह भी शामिल है कि दुनिया कब और कैसे खत्म होगी। साल 2023 के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक की अन्य भविष्यवाणियों में मंगल ग्रह पर लैंडिंग, एक नया पोप, आकाशीय आग और एक नई विश्व व्यवस्था शामिल है। आपको बता दें कि नास्तादमस का पूरा नाम मिशेल डी नास्तादमस था। वह एक फ्रांसीसी ज्योतिषी, दार्शनिक, चिकित्सक और औषध शास्त्री थे। उन्हें उनकी पुस्तक लेस प्रोटीज के लिए जाना जाता है, जो 1942 काव्यात्मक यात्रों का संग्रह है जो भविष्य की घटनाओं को भविष्यवाणी करती है। नास्तादमस ने जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के उदय, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एम कैनेडी की हत्या और 2022 के आवास संकट की भी भविष्यवाणी की थी। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। युद्ध में अब तक दोनों पक्षों के करीब 1000 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में अमेरिका और नेपाल सहित दूसरे देशों के नागरिक भी शामिल हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वयक युद्ध की स्थिति पर चर्चा करने के लिए कई देशों के संपर्क में हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजरायली दूत ने ईरान पर हमास की फंडिंग के आरोप लगाए हैं। इजरायली दूत ने कहा कि आतंकी संगठन समूह हमास के अभियानों को ईरान फंड कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के प्रतिनिधि मिलाद ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि ईरान की हमास के अभियानों का समर्थन कर रहा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली राजदूत के बयान से कुछ देर पहले ही ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने कहा था कि ईरान फलस्तीनियों के आत्मरक्षा के अधिकारों का समर्थन करता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।